अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तारीख के एक मुनफरिद वाक़े से मुतालिक बताएंगे जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां पे एक खूनी किसान तहरीक में इंसान की जगह पे कुत्ते की गवाही कबूल की गई थी। आज से 44 साल पहले बलूचिस्तान में उठने वाली खून रेज किसान तहरीक की दास्तान, जो जागीरदारों के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गई थी। यह 21 और 22 दिसंबर 1977 की दरमियानी रात थी। जागीरदारों ने बलूचिस्तान के मीरगुल मोसियानी गांव का मुहासरा कर लिया। रात को भी फायरिंग होती रही, दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और आसपास के इलाकों में खौफ का आलम था। अगले रोज जागीरदारों ने किसानों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 किसान मारे गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। यह वाकया बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में पेश आया, जिसके बाद किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद किया और उनकी जानिब से अपनी जमीनें हथियाने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। यह वाकया आज भी बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में जिंदा है, क्योंकि यह मज़ाहमत उस दौर में हुई जब मार्शल लॉ का दौर था और जनरल ज़ियाउल हक के सख्त कवानीन भी लागू थे। उस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन किसानों का उन जागीरदारों के सामने खड़ा होना मज़ाहमत की अलामत बन गया। यह तहरीक एक गरीब और पिसे हुए तबके की तहरीक थी। उस जमाने में जागीरदार को जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसानों ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि मुकाबला किया। मामला कुछ यूं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 20 मार्च 1972 को मार्शल लॉ रेगुलेशन 115 के जरिए मुल्क में ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया, जिसमें अराजी की हद्दे मिल्कियत खानदान के बजाय फर्द की बुनियाद पर मुकर्रर की गई। ज़रई इस्लाहात के लिए मार्शल लॉ रेगुलेशन एक्ट 1973 के निफाज के फौरी बाद पिट फीडर के जागीरदार खानदानों ने पिट फीडर की जमीनों पर आबाद कबाइल हारी खानदानों को बेदखल करने की कार्रवाइयां शुरू कर दी। उन्होंने धौंस, धमकी, केसों में फंसाकर घरों को आग लगाकर नहरों में शिगाफ डालने के अलावा कबायली लश्कर कुशी के हरबे भी इस्तेमाल किए। शेर मोहम्मद चांडियो नामी एक किसान की दरखास्त पर रिफॉर्म इंचार्ज जावेद अशरफ एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबको बुलाया। दहशत की फजा थी, लोग आने से कतरा रहे थे, सिर्फ चंद लोग ही आए। डिप्टी कमिश्नर जावेद अशरफ ने शेर मोहम्मद की तरफ इशारा करके पूछा, इसे पहचानते हो? तो लोगों ने नजरें चुराकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शेर मोहम्मद बोला, ये जागीरदार से डरते हैं। डीसी ने कहा, मैं समझता हूं कि यह जमीन तुम्हारी है, लेकिन मुझे कानूनी तौर पर 2 गवाहों की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रियायत करता हूं और सिर्फ एक आदमी गवाही दे दे कि तुम यहां रहते हो तो कानूनी तकाजे पूरे समझे जाएंगे। शेर मोहम्मद ने लोगों को खुदा के वास्ते दिए। वो खड़े हुए लोगों के नाम लेकर पुकारते रहे, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बाद में शेर मोहम्मद ने डीसी को कहा कि इनमें से कोई इंसान मेरी गवाही देने का हौसला नहीं रखता। थोड़ी देर के बाद शेर मोहम्मद चांडियो का कुत्ता पुल के नीचे से दौड़ता आया और उसके पैरों में लौटने लगा। डिप्टी कमिश्नर जावेद अशरफ ने कहा, अफसोस की बात है कि कोई इंसान गवाही देने के लिए नहीं बढ़ा, लेकिन इस वाकये से साबित होता है कि तुम वाकई ही यहीं रहते हो। मैं इस कुत्ते की गवाही कबूल करता हूं और यहां के प्लॉट तुम्हारे खानदान के नाम करता हूं। तो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि
इंसानी तारीख में शायद ही ये एक मुनफरिद वाकया होगा जहां पे इंसानों ने किसी इंसान की गवाही देने से इनकार किया और फिर इंसानों की जगह पे किसी कुत्ते की गवाही कबूल की गई।